नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी हंगर स्ट्राइक का आज तीसरा दिन है और हम लगातार यहाँ पे ठंड में बारिश के अंदर बैठे हुए हैं। हमारी हड़ताल लगातार जारी है और आज जो हमारे डीडीसी चेयरपर्सन मैम की एक स्टेटमेंट सामने आए हैं, बहुत ही अफसोसजनक स्टेटमेंट है। जबकि सारी दुनिया जानती है कि हमने डे फर्स्ट से कोई पॉलिटिकल बात नहीं कही है, कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं शो किया है। हमने दक्षिण के कॉमन कॉज के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है और हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आए भी। कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं था, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज पूजा मैम ने जो पॉलिटिकल अड़ंगा बीच में डाल के अपनी नीयत साफ़ कर दी है। एक हिसाब से ये अच्छा ही हुआ कि उनकी नीयत साफ़ हो गई है। जैसा कि हम सब पहले से इस चीज़ को जानते थे, लेकिन हमने फिर भी एक कोशिश की थी एक कॉमन कॉज के लिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, दक्षिण के आम लोगों के लिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूजा जी से ये पूछा जाए कि जो स्टे लगा गया है रोड के ऊपर, वो स्टे किस बंदे ने लगाया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो स्टे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम बशीर अहमद है, उन्होंने लाया है। इस चीज़ से इनकी मंशा साफ़ हो चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक कभी भी दक्षिण का भला नहीं चाहा। ये आज उनकी मंशा साफ़ हो गई है। 30 सितंबर को स्टे लाया गया है। मैं पूजा जी से पूछना चाहता हूँ कि 30 सितंबर से आज तक पूजा जी कहाँ थी। बहुत ही अफसोस की बात है, आज तक पूजा जी कहाँ थी, मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे। बाकी रहा सवाल, जो उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड किया है, वो सपोर्ट ऑफिस में बैठे बैठे एक्सटेंड नहीं होता। अगर एक दिन के लिए भी वहाँ यहाँ पे आए, यहाँ पे ठिठुरती ठंड के अंदर बैठें, तब हम इस चीज़ को मानेंगे। ये मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। इस चीज़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा साफ जाहिर हो चुकी है, क्योंकि इतिहास गवाह है, आज़ादी के वक्त से आज तक उन्होंने हमें दक्षिण को किस खाते में रखा है ये सब लोग जानते हैं। सिर्फ पॉलिटिकली यूज़ किया है वोट बैंक की तरह, उसके अलावा कुछ नहीं। इस चीज़ से आज साफ जाहिर हो गया पूजा जी की स्टेटमेंट से कि वो लोग दक्षिण की तरफ कितना अपना रुचि रखते हैं। उन्होंने हमेशा ही दक्षिण को आइसोलेट करके रखा, दक्षिण को वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड सेंचुरी बना के जंगली जानवरों की तरह रखा। ये तो पहले की बात रही। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ में ये ऐड करना चाहता हूँ कि डिलिमिटेशन प्रोसेस के दौरान तब भी इनकी मंशा साफ़ हो गई थी। डिलिमिटेशन प्रोसेस के अंदर इनकी मंशा थी दक्षिण को मड़वा के साथ ले जाने की। लास्ट मोमेंट तक, जब तक इसका डिसीजन होना था, इन्होंने पूरी कोशिश करी दक्षिण को मड़वा के साथ मिलाने की, मतलब दक्षिण के लोगों को अंधेरी की तरफ फिर धकेलने की। जबकि ये हम इस चीज़ में शुक्रगुजार हैं हमारे मंत्री, भूतपूर्व मंत्री श्री सुनील शर्मा जी का, जिन्होंने एफर्ट लगा के हम लोगों को किश्तवाड़ के साथ कनेक्ट कर दिया और एक नई रोशनी दी। इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, दोबारा से दुख जताना चाहता हूँ कि पूजा जी ने आज बहुत ही छोटी बात कही। वहाँ पे बीजेपी के वर्कर्स बैठे हुए, मैं इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बार बार रिमाइंड करवाने के लिए कि यहाँ पे हमने डे फर्स्ट से, जब से हमारी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक शुरू हुई है, तब से हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है, ये दक्षिण के आम इंसान की लड़ाई है। तो आज उन्होंने अपनी मंशा साफ जाहिर की, बीजेपी वर्सेस एनसी करके उन्होंने आज खुद इस चीज़ के ऊपर जोर डाला है। इसलिए इस चीज़ के लिए मैं बड़ा दुख व्यक्त करता हूँ। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक उन्होंने अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने की बात की है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सपोर्ट बीजेपी में अपना मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम, सपोर्ट ऑफिस में बैठ के एक्सटेंड नहीं होता है। 30 तारीख से 30 सितंबर से जो है इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है और उसके बाद में आज तक उन्होंने एक बात नहीं की है, जबकि उन्हीं का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जिसने स्टे लगाया हुआ है। इससे साफ मंशा जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है, कभी भी दक्षिण को आगे बढ़ने नहीं देना, दक्षिण के लोगों को हमेशा बैकवर्ड में ही रखना है। इसके अलावा मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मैम ने पावर प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट की बात करी है, मैं मैम से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो कौशल
योजना ऐप के तहत जो एम्प्लॉयमेंट हुई थी, जिसके तहत मैम तुरंत धरने से उठने के बाद ही 50 इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे इलाके के लोगों को कौशल योजना ऐप के बारे में उतना आइडिया नहीं था। 50 इंजीनियर्स की जब रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैम ये बताए कि हमारे दक्षिण से प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज़ या अदर्स में से कितने इंजीनियर्स लगे हैं। मैम ने यहाँ पे क्या दक्षिण के लोगों को अवेयरनेस कराई इस चीज़ के बारे में कि कौशल योजना ऐप है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट तो था नहीं, लोगों को इतनी अवेयरनेस थी नहीं। मैं मानता हूँ कि बाकी जहाँ पे नेटवर्क वगैरह था वहाँ पे तो ये चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन मैम का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनको इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। उन्होंने कोई अवेयरनेस नहीं करवाई। दक्षिण के युवाओं को तो वहाँ पे भी अंधेरे में रखा गया, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चमकाई वहाँ पे किश्तवाड़ में जाके। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, दक्षिण के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, और एक्चुअल में अगर आपको दक्षिण के लोगों का दर्द है तो आप दक्षिण के लोगों के साथ बैठिए, किश्तवाड़ में बैठ के आप इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है।